नाथ प्यारे। हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। झूठ बदल खोया साचा, सुख री सुहागनी, सुख री सुहागनी। पूछी अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठ बदल खोया साचा, मैं खुद ही कड़ी आड़े दनी से मिलन न होने दे। मैं खुद ही कड़ी आड़े दनी से मिलन न होने दे। ए समान फिर मिल सी, इसे ना व्यर्थ में खोने दे। ए समान फिर मिल सी, इसे ना व्यर्थ में खोने दे। अपने तो प्रीतम श्री श्याम श्याम री, श्री श्याम श्याम री। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठ बदले खोया सच, इस झूठ का संग करके अपना वतन दिया है बिसार। इस झूठ का संग करके अपना वतन दिया है बिसार। प्रीतम के चरण कमल सकीरी, आत्म के आधार। प्रीतम के चरण कमल सकीरी, आत्म के आधार। अपना ठिकाना तो श्री निज धाम री, श्री निज धाम री। पूछी अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठ बदले खोया साजा, क्यों प्यारे ने देना हमें ये इल्म जगाने को। क्यों प्यारे ने देना ये इल्म जगाने को। उठ नींद निगोड़ी से आए हैं कंठ बुलाने को। उठ नींद निगोड़ी से आए हैं कंठ बुलाने को। चलना है उनके संग अक्षर पाररी, अक्षर पाररी। अपने धनी की तू अंगना नाररी, अंगना नाररी। झूठ बदल खोया साचा, सुख री सुहागनी, सुख री सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी, कैसी ये जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सुंदर सास जी के चरण। प्रणाम जी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन।
श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूँ प्रणाम। पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 40 चौपाई हो गई थी। प्रकरण है हक रूहों की खिलवत। जैसा कि हम सभी को मालूम है, खिलवत सिर्फ मूल मिलावे को ही नहीं कहते हैं, परमधाम का जरा जरा खिलवत है, क्योंकि इश्क की लीला धनी की अपनी रूहों के साथ जो प्रेम की लीला है, परमधाम में हर पल हर समय घटित होती रहती है। तो पूरा परमधाम ही खिलवत है। वैसे ये सब हकीकत का जो ब्यौरा है, जो हकीकत में प्रेम की लीला, इश्क की लीला परमधाम में दिखाई देती है, उसका मूल केंद्र राज्य का दिल है। तो राज्य का दिल भी मार्फत की अवस्था में, जबकि सारी हकीकत मार्फत हो जाती है, तो मार्फत की अवस्था में राज्य का दिल ही खिलवत खाना है। खिलवत खाना यानी कि परमधाम में राज्य रूहों और श्यामा महारानी के बीच जो इश्क का रब्द चल रहा है, जो इश्क की वार्तालाप चल रही है, तीनों लोग कह रहे हैं कि इश्क मेरा बड़ा है। श्यामा जी कहती है मैं आशिक हूं क्योंकि मैं रूहों को भी रिझाती हूँ और मैं राज्य को भी रिझाती हूँ। रूहें कहती हैं कि सच्चे आशिक हम हैं, क्योंकि हम ही राज्य को रिझाते हैं, हम ही श्यामा जी को रिझाते हैं। अब राज्य का कहना है कि आशिक मैं हूं क्योंकि मैं ही तुम्हें इश्क से सींचित करता हूं, उसी इश्क से तुम मुझे रिझाती हो। तो इश्क का मूल उद्गम स्थान मैं हूं, इसलिए आशिक मैं हूं। रूहें क्योंकि धनी के प्रेम की ही तरंगे हैं, इसलिए वो परम धाम में बेनियाज हैं। ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस बात की गहराई को समझ नहीं पाती है धनी की, कि धनी के दिल से ही पूरे जर्रे जर्रे में इश्क समाया हुआ है। तो वो इस बात की गहराई को समझ नहीं पाती, इसलिए अपने आप को आशिक कहती है। ऐसी ही हालत श्यामा जी की भी है। तो धनी ने फिर रूहों से कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इश्क किसका बड़ा है, कौन सच्चा आशिक है। इसके लिए तुम्हें इश्क से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। इसके लिए फरामोशी होगी। फरामोशी से तुम जो है एक ऐसे ब्रह्मांड में, एक ऐसी दुनिया में जाओगे जहां पर झूठ ही झूठ होगा, असत्य ही असत्य होगा, जहां पर इश्क नहीं होगा। तुम्हें ज्ञान होगा, उस ज्ञान से जब तुम इश्क तक पहुंचोगे तब तुम मुझे पा पाओगे। तो इस तरह की शर्तें लगाकर धनी ने हमें इस खेल में भेज दिया है। हम रूहों को धनी पहले से ही आगाह कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं कि खेल में जाने से पहले समझ लो, वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगी, अपने मूल तनों को भूल जाओगी, अपने घर परमधाम को भूल जाओगी, यहाँ की प्रेम की लीला को भूल जाओगी, तुम अपने इश्क को भूल जाओगी। तो रूहें कहती हम कैसे भूल जाएंगे आपको भाई, जिसमें हम रहते हैं हमेशा से, जो हमारा अपना घर है, जिससे हम एक पल के लिए दूर हो नहीं सकते हैं, भला इसको हम कैसे भूल जाएंगे। रूहों को अभी भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि हम कैसे भूल जाएंगे। लेकिन ये नहीं मालूम है कि धनी तो चमत्कारिक है, हिकमत वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धनी के ही हुक्म से परमधाम में सब कुछ होता है, और धनी के हुक्म से ही इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। धनी चाहे तो हमें फरामोशी दे के भुला भी दें, और धनी चाहे तो हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर जगा भी दे। तो धनी ने हमारे ऊपर फरामोशी डाल दी, हमें परमधाम से की तरफ से हम फरामोश हो गए, और धनी के दिल से जुड़कर धनी अपने दिल के रूपी पर्दे पर हमें इस माया का खेल दिखा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले, फरामोश करने से पहले रूहों को बता रहे हैं कि कैसा हाल होगा तुम्हारा इस खेल में। हक कहें तुम भूलोगे, आप बैठे बका में जित। मुझे भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। यही बैठे बैठे तुम खेल देखोगे, ये तो बात कह दी कि यही बैठे बैठे खेल देखोगे, कहीं दूर नहीं जाओगे। लेकिन हक कहें तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। आप बैठे बका में जिस परम धाम में बैठे हो, जिस मूल मिलावे में बैठे हो, उस परम धाम को तुम भूल जाओगे। मुझे भी तुम भूलोगे, और इसी परम धाम को नहीं भूलोगे, अपने आप को नहीं भूलोगे, जिससे संबंध या खंड का, उसको भी भूल जाओगे। ऐसा खेल देखोगे बैठे, यही बैठे बैठे ऐसा खेल देखोगे कि सब कुछ भूल जाओगे। अब ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं था, तो रूहें स्वीकार ही नहीं कर रही थी इस बात को। ना ही उन्हें वहां पे इतना ज्ञान था कि वो इस बात को जो है ज्ञान की दृष्टि से देख पाती।
लेकिन प्रेम से धनी प्रेम की लीला में ये सब कुछ कह रहे हैं, रूहों को समझ में नहीं आ रही है, वो इसका मतलब ही नहीं समझ पा रही कि कैसे भूल जाएंगे भाई। हम कैसे भूल जाएंगे, जहां हम आपके साथ दिन रात रहते हैं, हमारी तो जुदाई एक पल के लिए भी नहीं होती, भला हम आपको कैसे भूल जाएंगे। ऐसी क्यों होवे हमसे, ऐसे क्यों होवे बेसुध हम, खेल फरेब लाख देखिए पर क्यों भूलिए इन खसम। ऊपर से दावा भी कर रही हैं कि ऐसी हमसे नहीं हो सकती कि हम इतने बेसुध हो जाएं कि हम तुम्हें भूल जाएं, खुद को भूल जाएं, परम धाम को भूल जाएं। खेल फरेब लाख देखिए, ऊपर से दावा कर रही हैं, जैसे आशिकी का दावा कर रही है ना कि हम सच्चे आशिक है धनी। आपके आप कह रहे हो आप आशिक है, हम आशिक है, हम आपको रिझाते हैं। ऐसे ही अभी पता नहीं है, ज्ञान नहीं, तो खुद को आशिक कह रही है, ऐसे ज्ञान नहीं है तो खुद को दावा कर रही है राज्य के सामने कि खेल फरेब लाख देखिए पर क्यों भूलिए इनका सम। आप हमें ऐसे एक नहीं लाख बार ऐसे हमें कई ब्रह्मांड दिखा दीजिए झूठे, हम आपको धनी भूलने वाले नहीं है। लेकिन सामने कौन बैठा है सामने जिससे वार्तालाप हो रही है वो कौन है? वो हिकमतकारी है, धनी है, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे तीनों ब्रह्मांडों के स्वामी है, इस शर अक्षर के स्वामी है धनी। इस काल माया के ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है धनी के हुक्म से होता है। ऐसे धनी की हम धन्यानी, और उन्हीं से ही रब्द कर बैठी कि इश्क हमारा बड़ा है और हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, ऐसे लाख खेल हमें दिखा लो, हम तुम्हें भूलने वाले नहीं। अब धनी ने क्या किया, एक जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ हम भूल गए। सारे दावे वहीं के वहीं ठप हो गए। लाख बेर क्या, एक बार के लाड में ही हम जो है बह गई। धनी ने कहा तुम्हें तो, तुम लाख लाड करने के लिए कहती थी, हम तो एक लाड दिखाया तुम्हें झूठे खेल का कि तुम उसमें बह गई, सब भूल गई हमको। अब हम याद दिला रहे हैं इलम से, वो भी हम दिला रहे हैं तो तुम्हें याद आ रही है। अपने आप से कोई रूह थोड़ी ना राज्य को याद कर पा रही है। हम सब अपने दिल को देखें तो हम अपने आप से याद नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साथी, तो धनी हमें याद दिला रहे हैं। धनी ऐसे कारज कारण बना रहे हैं, हम वाणी मंथन कर पा रहे हैं, हम सुबह जाग पा रहे हैं, हम जूम मीटिंग में आ पा रहे हैं, हम पूरे दिन जूम मीटिंग्स में मीटिंग्स तरह तरह की सुंदर साथ की अटेंड करते हैं जिनमें अलग अलग कोई बात चल रही होती है, उससे हम धनी के करीब रहते हैं। ये सब धनी कर रहे हैं, किसी की हिकमत नहीं है किसी को कोई जोड़ पाए, किसी जूम मीटिंग में 10-15 लोगों को भी बुला पाए, ये धनी ही करते हैं, धनी जोड़ते हैं। और धनी ही सब रूहों को जगा रहे हैं इस तरह से। एक दूजी कहे रुहन को तुम हूँ जो खबरदार, खेल दिखावे फरामोश का जिन भूलो परवरदिगार। उनको क्या मालूम कोई चालाकियां चलने ही नहीं वाली है, लेकिन फिर भी आपस में चालाकियां कर रही हैं, होशियारियां कर रही हैं। एक दूजी कहे रुहन को तुम हूँ जो खबरदार, खबरदार होके रहना, धनी हमें आजमाने जा रहे हैं, हमें तो फेल नहीं होना है। धनी अपने आप को बड़ा आशिक कह रहे हैं, अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं, इश्क तो हमारा बड़ा है तो हमें तो बिल्कुल जीतना चाहिए। धनी हमें 100 बार आजमा ले, हम भूलेंगे नहीं। इसलिए एक दूसरे को खबरदार कर रही है कि हमें तो जीत के ही दिखाना है, सब खबरदार हो जाओ। खेल दिखावे फरामोश का, धनी हमें कुछ फरामोश करने वाले हैं, कुछ हमें भुलाने वाले हैं, हम परम नाम को भूल जाएंगे। फरामोशी का मतलब नहीं मालूम, ये बस समझ में आ रहा है, धनी कह रहे हैं कि फरामोशी डाल दूंगा तुम सब कुछ भूल जाओगे। अब वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम रूहों को परम धाम में ज्ञान नहीं था, हमें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। कोई हमें आज ये बात कहे, जिस घर में हम रहते हैं, जिस पति के साथ रहते हैं, जिन बच्चों के साथ रहते हैं, कि अभी कुछ ऐसा होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि लो भैया, इन्हीं के लिए जीते इन्हीं के लिए मरते हैं, पूरे दिन की चल रहा है इनके लिए, हम इनको कैसे भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे किस्से कालमाया के ब्रह्मांड में बहुत से घटित होते हैं कि लोगों को कोई चोट लगती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, सारी याददाश्त चली जाती है। तो ऐसे किस्से हम लोगों ने देखे भी हुए हैं अपने सामने, और हम लोगों ने फिल्मों में भी ऐसे किस्से देखे हैं कि याददाश्त भूल जाती है। फिर उसको उसी परिस्थिति में लाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इनकी याददाश्त तब वापस आएगी जब इनके सामने वही परिस्थितियां फिर से पैदा की जाए। इनको उन्हीं परिस्थितियों में जो जिसमें ये पहले जीते थे, उन्हीं परिस्थितियों में इनको यदि दोबारा लेके जाए तो इनको शायद कुछ कनेक्टिविटी बने और शायद इनको याद आ जाए। तो ये उसका इलाज होता है। तो उनके घर वाले वैसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिसमें कि वो जिसकी याददाश्त गई है वो उसमें पहले गुजारा करता था, तो फिर धीरे से शायद कोई कनेक्टिविटी बनती है और कुछ याद आता है। तो सुंदर साथ जी वही क्रिया राज्य भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी फिल्में
देखने को तो हमें लगता है काल माया के ब्रह्मांड में बन रही है, पर सूत्रधार तो सब राज्य है ना इस खेल में। हमें इशारा देने के लिए कुछ भी होता है, सब कुछ हमें इशारा देने के लिए होता है। ये जो फिल्में बनती हैं भूलने वाली, फिर उनको जो है याददाश्त वापस आने वाली, ये हम समझते हैं कोई डायरेक्टर बना रहा है इस खेल में, पर हम भूल जाते हैं अपनी साहिबी को, अपनी बुजुर्गी को, कि इस खेल में सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। हम अपने आप को इतना बुजुर्ग, इतना समझ नहीं पाते कि अक्षर ही पूर्ण पारब्रह्म, जिसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भला इस ब्रह्मांड में अगर कोई पिक्चर बन रही है, हमें इशारा देने के लिए बन रही, हमें समझाने के लिए बन रही। उस पिक्चर से भी इशारा देते हैं, धर्म ग्रंथों से भी इशारा देते हैं, अपनी ब्रह्मवाणी से भी इशारा देते हैं, अपनी चर्चनी से भी इशारा देते हैं, अपने सतगुरु का रूप धारण करके भी हमें इशारा देते हैं। धनी ब्रह्मांड में चारों तरफ अगर देखें तो सब तरफ धनी की लीला चल रही है, लेकिन अरे इतनी अ, बुद्धि और नजर जागृत हो तो हम इस बात को देख पाए ना सुंदर साथ जी। इंद्रावती ने देखा तभी उसने कहा इश्क हो गया 14 तबक। 14 तबकों में उसको धनी का इश्क नजर आ रहा है, क्योंकि वो जान रही है कि 14 तबक का जर्रा जर्रा धनी ने मेरी लिए बना डाला। तो 14 तबक का जर्रा जर्रा इश्कमयी तो हो ही जाएगा जब रूह ये देख लेगी कि 14 तबक मेरे लिए बना दिया। हम कहते हैं हम इससे ऊपर के ब्रह्मांड में नहीं जा पाते, हम चितवनी नहीं कर पाते, हमारा ध्यान कहीं नहीं जा पाता, हम ये सब कहते हैं, लेकिन नहीं जा पाता। इसलिए हम देख नहीं पाते हैं कि सारे लोग हमारे लिए बनाए गए। 14 लोगों का ब्रह्मांड हमारे लिए है, योग माया का ब्रह्मांड हमारे लिए है, सारी लीलाएं हमारे लिए है, ब्रज हमारे लिए, हमको उतारा, ब्रज की सारी लीलाएं घटित हुई हमारे लिए, रास हमारे लिए बना, रास की सारी लीलाएं घटित हुई हमारे लिए, मोहम्मद साहब आए हमारे लिए, धनी देखचंद जी को धनी ने भेजा किसको जगाने के लिए, हम रूहों को जगाने के लिए, इंद्रावती को भेजा हमें जगाने के लिए, ये ब्रह्मवाणी भेजी हमें जगाने के लिए, चर्चनी भेजी हमें जगाने के लिए। जितने भी परमहंस हुए, जिन्होंने जो भी परम धाम की बातें करी, किसके, धनी के हुक्म से करी, धनी के ही स्वरूप वो बने, उन्होंने धनी की बातें हमें बताई कि हम जाने इस ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। इतनी बुजरक भरी नजर से देखेंगे तो हम अपने आप को परम धाम के मूल स्वरूप में खुद को देख पाएंगे, अपने आप को आत्म स्वरूप में देख पाएंगे। जब हम आत्म स्वरूप में खुद को देखेंगे तब ये खेल हम दृष्टा बनकर देख पाएंगे। जब तक हम इतनी ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचते ये खेल हमारे लिए खेल नहीं रहेगा, तब तक ये खेल के दुख सुख हमें लगते ही रहेंगे, प्रभावित ही करते रहेंगे। मैं भी ऐसा कहने में कहती हूँ क्योंकि चौपाइयों में ऐसा आता है, लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है सुंदर साथ जी, कि हमने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया तो कहने वाला भी पहुंच गया और सुनने वाला भी पहुंच गया, कि उसने समझ लिया कि जो है हम तो परम धाम में बैठे हैं, यहाँ दुख सुख हमें नहीं लग रहा है। ये सब कुछ धनी जो है झूठे खेल में एक पिक्चर की तरह दिखा रहे हैं। ना ये दुख हमारा है, ना ये सुख हमारा है, ना ये संबंध हमारे हैं, ना ये घर हमारा है, ना ये दुनिया हमारी है। यहां तक देखना इतनी दूर दृष्टि से। अभी हम लोग तो खाली पढ़ रहे हैं, मैं, कोई एक व्यक्ति कह रहा है, कोई और व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन कहने और सुनने से इस अवस्था में पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है। कह तो इसलिए रहे ना क्योंकि धनी कहला रहे हैं, वाणी में लिखा हुआ है, वाणी की चौपाई सामने आ जाती है तो कह देते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन मत जानिए कि कहने वाला भी पहुंचा है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कहने वाला कह रहा है क्योंकि धनी कहला रहे हैं और सामने चौपाई का मंथन चल रहा है इसलिए वो कह रहा है, लेकिन कहने वाला कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहुंच गया। तो पहुंचना इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। पहुंचने के लिए जो है धनी जो है जब बुद्धि फेरेंगे, हमारी समझ को इतना बड़ा बनाएंगे, हमारी नजर को इतनी गहरी बनाएंगे कि हम माप सके कि ये झूठा खेल है, ये सच्चा खेल नहीं है। इस खेल में जो कुछ भी चल रहा है वो सत्य की तरफ इशारा करने के लिए चल रहा है, पर है ये सब झूठा ही। दुख भी झूठा है, सुख भी झूठा है, संबंध भी झूठे हैं, यहाँ कुछ अपना नहीं है, हम खुद भी अपने नहीं है। हम जो अपने आप को खुद समझ रहे हैं हम खुद वो नहीं है। हमारा जो नाम है, हमारा जो रुतबा है, हमारी जो पहचान है, ये कुछ हमारी नहीं है। हमारी असल पहचान तो ये है कि हम परम धाम की अंगनाएं हैं, हम राज्य के अक्षर पूर्ण पारब्रह्म की अंगनाएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, ये हमारी असल पहचान है। सुंदर साथ जी अगर अपने दिल को टटोल के देखे तो हम अपने नाम के साथ ही जुड़े हुए हैं। रुचि भगत नाम है तो लगता है यही हम है, जबकि हमें ज्ञान से मालूम है
कि हम परम धाम की अंगना है, धनी के इश्क के स्वरूप है, ये हम ज्ञान से जानते हैं। तो ज्ञान से जानने जानने के बावजूद भी वहां तक हम हर पल हर घड़ी पहुंच नहीं पाते हैं इस अवस्था में, तो हम झूठे खेल में ही रहते हैं। कि धनी हमें फरामोशी का खेल दिखाने जा रहे हैं, जिन भूलों परवरदिगार हे सखियों, हमें खबरदार रहना चाहिए, हमें राज्य को भूलना नहीं चाहिए। जो तू भूले मैं तुझको दूंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए। सखी एक दूसरे को कह रही है कि यदि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी। आपस में सलाह मशवरा कर लिया, वहां तो एक दिल थे, और एक संबंध में थे, एक रिश्ते में थे, एक नूर में थे, एक ही इश्क में थे। तो ये बातें कह डाली। अब यहाँ पे कौन किसको जान रहा है, पहचान ही नहीं पा रहे। हम सब मिलके बैठते हैं, हम सब कहते भी हैं कि हम परम नाम की रूह है, हमारा वहीं का संबंध है, तो अच्छी बात है। हम जो है ज्ञान से तो कम से कम एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रेम से तो जुड़े हैं। इश्क जो परम धाम का नूरी इश्क तो जब आएगा तब आएगा, हमारे बीच में घटित होएगा तो होएगा, लेकिन अभी ज्ञान तो घटित हो रहा है ना हमारे बीच में, ज्ञान का संबंध तो बन गया है ना। तो ज्ञान का संबंध भी प्रेम के ही संबंध पे ले जाता है, प्रेम का संबंध ही है, कहीं ना कहीं हम प्रेम तो महसूस करते ही है ना सुंदर साथ जी, ज्ञान के माध्यम से। अपने बीच में, मेरे और आपके बीच में भले चाहिए लैपटॉप का पर्दा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जो है ज्ञान से जुड़े हुए हैं, और ज्ञान से जुड़े होने के कारण हम सब प्रेम से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में हम लोग पर्दा होने के कारण भी, दूरी होने के बावजूद भी हम अपने अंदर आपस में एक दूसरे में प्रेम का अनुभव करते हैं सुंदर साथ जी। इनविद एक दूजी सो मसलत करी सबन, क्या करसी खेल फरेब का आपन मोमिन सब एक तक। सब मोमिन कहने लगे, परम धाम की ब्रह्म शिक्षा कहने लगी एक दूसरे को, सबने आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि भैया अब तुम बोलोगी मैं जगा दूंगी, मैं बोलूंगी तो तू जगा देंगे, हारेंगे नहीं धनी के आगे, हारेंगे नहीं। ये नहीं मालूम है कि जो हराने बैठा है वो हरा ही देगा। हम कितनी भी चालाकियां कर ले कि हम ना हारे, जिसने जिसको हराना है हरा देंगे, जिसको जिताना है जिता देंगे धनी। तो मसलत करी सबन, सबने आपस में मसलहत कर ली। क्या करती खेल फरेब का, भैया खेल फरेब हमारा कुछ नहीं कर सकता। आपन मोमिन सब एक तन, हम तो एक तन है, हमें कैसे जुदा कोई कर सकता है। कोई हाथ से उंगली को अलग कर सकता है भला, कोई हाथ को जिस्म से, हमारे शरीर से अलग कर सकता है, कोई आंखों को हमारे मुख से अलग कर सकता है, कोई कर सकता है? ये नहीं कर सकता। कोई हमारे पैरों को, हमारे नाखूनों को, मतलब किस शरीर की किसी भी अंग की बात कर ले, हमारे कानों को क्या हमसे अलग कर सकता है? हम क्या अलग हो सकते हैं? हमारे कान कुछ और हो, कहीं और हो, हम कहीं और हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा, हम एक तन है, हम एक तन है, हम अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही संबंध परम धाम में, वो कह रही है आपन मोमिन सब एक तन, हम तो एक तन है, हमें कौन अलग कर सकता है? हमें धनी भी अलग नहीं कर सकते, हम खुद भी अलग नहीं हो सकते। तो सब आपस में सलाह मशवरा, अलग तो अभी भी नहीं हुए हैं, हम परम धाम में आज भी चिपकी हुई बैठी हैं, लेकिन बुद्धि से अलग कर दिया, सोच समझ से अलग कर दिया, हमारी याददाश्त मेमोरी से हमें अलग कर दिया। हम तनों से तो आज भी चिपकी बैठे हैं। जो कह रही थी ना अलग नहीं होंगे, तो दोनों की बातें सत्य हो गई। धनी कह रहे थे तुम्हें अलग कर देंगे, भुला देंगे, तो धनी ने ऐसा कर दिया। रुए कहती हम नहीं भूले, हम जो है अलग नहीं होंगे, हम एक तन है, तो हम एक तन ही है वहां पे, हम अलग कहाँ हुई, हम आज भी चुपकी हुई बैठी है। एक मिनट के लिए भी हम अभी भी अलग नहीं हुई परम धाम में, हम रुए। सो क्यों भूले ए सैया जो आगू होवे खबरदार, खेल दिखावे चेतन कर सो भूले नहीं निर्धार। वो कह रहे हैं हम भला कैसे भूल सकते, जब धनी ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया, जो होना है हमें पहले ही आगाज कर दिया कि ये होने वाला है, हमें मालूम है ये घटना घटित होने वाली है, तो उस घटना के लिए हम तैयारी कर लेंगे ना। अब हमें क्या मालूम, हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें, वो सब वही की वही धरी रह जाएगी, क्योंकि धनी हमारी तैयारी को कामयाबी नहीं होने देंगे। तो क्यों भूले इस सैया जो आगू होवे खबरदार, भला हम क्यों भूल सकते हैं, जबकि हमें धनी ने आगे से ही खबरदार कर दिया है। खेल दिखावे चेतन कर, वो तो हमें जगा कर खेल दिखा रहे, जगा के मतलब चेतन करके दिखा रहे, खबरदार करके दिखा रहे, पहले से ही बता रहे ऐसी परिस्थिति में जाओगी, रिश्ते कोई और बन जाएंगे, एक दूसरे को भूल जाओगे, हमें तो पहले ही बता रहे, चेतन कर दिया। अब भला भूलने का क्या मतलब, हमें चेतन नहीं किया होता, हमें आगाज नहीं किया होता, हम भूलते, समझ में आता। लेकिन अभी क्यों भूलेंगे, हम परम धाम में कह रहे हैं, भला हम क्यों भूलेंगे, हमें तो पहले से ही चेतन कर दिया धनी ने। सो भूले नहीं निर्धार, हम नहीं भूल सकते, निश्चित ही कर लिया कि हम नहीं भूल सकते भाई। सो भूलेंगे क्यों कर इश्क जिनको होए,
एक पाव पल जुदागी का क्यों कर सहवे सोए। जो इश्क में ही गर्क है, जो इश्क में ही दिन रात बिताती है, भला जो परम धाम में अपने आप से, अपनी सखियों से, राज्य से, श्यामा जी से, परम धाम के 25 वक्षों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती, वो भला जुदाई की कैसे सहन करे। हम खुद से ही प्रश्न करें, भला हम कैसे जुदाई की सहन कर लेंगे। देखिए जुदाई की सहन कर रहे हैं ना हम सब। इश्क सबो रूह पूरन, वाहिदत का मुतलक, क्यों जरा बैठे जुदागी बीच रूहों हाथी हक। इश्क सबो रूहों पूरन, वाहिदत का मुतलक, हम वहां वाहिदत के रिश्ते में बंधे हुए, हम वहां धनी के प्रेम से सराबोर हैं, वाहिदत के इश्क में हम हैं। भला तो हमारे बीच में जुदाई कैसे आ सकती है जब हम वाहिदत के स्वरूप है। एक तन, एक मन, एक सोच, एक चाल, एक ढाल, एक रंग, एक रूप, भला इसी को तो वाहिदत कहते हैं। अब ऐसी वाहिदत में जुदाई कैसे आ जाएगी भला। क्यों जरा बैठे जुदागी बीच हादी रूहों, बीच रूहों हादी हक, राज्य श्यामा जो रूह के बीच में मतलब जुदाई कैसे आ सकती है। हम लोग तो वाहिदत के स्वरूप है, एक तन मन धन रूप रंग सब, उठना बैठना खाना पीना सब एक वाहिदत के स्वरूप है, इश्क के स्वरूप, मतलब जुदाई कैसे आ सकती है। ये बहुत रब्द बीच अर्स के रूहों हक्सो हुआ मजबूर, अर्स भका के हजूरी एक क्यों होवे हक्सो दूर। इस तरह का रब्द इश्क रबद परमधाम में बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया। अर्स बका की हजूरी, सोचने वाली बात है कि जो परमधाम की हजूरी है, जो परमधाम की रूहें हैं, धनी से एक रंग एक वायदत से जुड़े हुए हैं, कि होवे हक से दूर, भला वो धनी से दूर कैसे हो सकते हैं। इश्क का अर्श अजीब में रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेबरा दिखाया खाबंद। इस प्रकार से परमधाम में जो है अर्श अजीब में इश्क का रब्द बहुत बढ़ गया, आगे बढ़ गया। और बढ़ क्यों गया, क्योंकि धनी ने बढ़ाना चाहा तो बढ़ गया, हमारे दिल में और आग लगाते चले गए तो बढ़ता चला गया। तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया था सब, तो धनी ने हमें फरामोश करके इश्क के बेवरा दिखाने का निश्चित कर लिया, पहले से ही निश्चित था, तभी तो इश्क रबद हुआ। तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खसम, फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात को समझिए सुंदर सा, इश्क में इश्क का बेवरा नहीं दिखा सकते थे, तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खावत। इस प्रकार धनी ने हमें फरामोश करके इश्क का बेवरा दिखाया। अब जब इश्क को हम समझ ही फरामोश हो के सकते थे, जो हमारे लिए अति उत्तम था। हमें लग रहा है आज कि हमें फरामोश करके धनी ने कोई गलती करी है या कुछ भी, कुछ गलत नहीं हुआ सुंदर सारी, धनी कुछ गलत करते नहीं, मतलब उनके साथ अद्वैतवाद है, सही ही होना है, उत्तम ही होना है, अच्छा ही होना है। द्वैत है ही नहीं कि बुरा होना है, कुछ गलत होना है, ये नहीं हो सकता। तो परमधाम में जो हुआ वो अति उत्तम हुआ, अच्छा हुआ और ज्यादा पहचान के लिए हुआ। परामर्श किया, बहुत अच्छा, यही निर्णय धनी का था, और ये अति उत्तम निर्णय था, क्योंकि फरामोशी से ही हम इश्क को जान पाए। इश्क से इश्क को नहीं जान पाए, लेकिन फरामोशी से इश्क को जान पाए। तो ये धनी सुंदर साथ ने ये हिकमत करी और हमें इस खेल में ले आए। यहीं पर सुंदर साथ जी चौपाई को धराते, 50 चौपाई तक हो गया, आगे की चौपाई कल पड़ेगी। इश्क का अर्श अजीम में रब्द हुआ मिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेबरा दिखाया खाबंद, बेबरा दिखाया खाबंद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ।